वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में बुक्स एंड न्यूज़पेपर। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं ज्यादातर अपने इच्छा नहीं दे पाते थे क्योंकि उनको रोड ले जाता था हर एक जगह पे जाने के लिए। इसलिए हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जितने भी लीडर्स हैं इसमें मॉडर्न लीडर भी और रेवोल्यूशनरी लीडर भी है जो अपने न्यूज़पेपर निकालते थे और अपनी किताब निकालते थे ताकि अपने व्यूज जो है वो दूसरे जगह में ट्रांसफर कर पाए, दूसरे जगह में वो चीज प्रचार हो पाए। क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जाता था, पर न्यूज़पेपर और किताबों को रोकने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। इसलिए जितने भी महान लीडर्स थे वो अपने अपने न्यूज़पेपर्स और बुक्स निकालते थे ताकि वो अपने विचार दूसरों को बता सके। यहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़े फैक्ट्स देख लेंगे। न्यूज़पेपर का अगर इंडिया में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बताया जाए तो फिर ये 1557 में आया था गोवा पे। ये याद रखिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस बोला गया, न्यूज़पेपर नहीं बोला गया। अगर पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस मतलब जहाँ पर प्रिंटिंग होता है, ये किताब के लिए भी हो सकता है, न्यूज़पेपर के लिए भी हो सकता है और बाकी सामान के लिए भी हो सकता है। प्रिंटिंग प्रेस आपको समझ में ही आ गया होगा क्या होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस जो पहला बना था इंडिया का वो बना था 1557 में गोवा में। अगर इंडिया का पहला न्यूज एजेंसी बताया जाए जो पूरे इंडियंस के द्वारा खरीदा गया और पूरे इंडियंस द्वारा मैनेज किया जाता था तो वो था द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, जिसे एफपीआई भी बोला जाता है, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। अगर फर्स्ट न्यूज एजेंसी बोला जाएगा तो फिर है फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, जिसे इंडियंस ओन भी करते थे तो पूरे तरीके से मैनेज भी किया जाता था। अब आते हैं न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर सबसे पहला निकला था आपके 1780 में। 1780 में जो पहला इंडिया का न्यूज़पेपर निकला था वो निकला था द बंगाल गैजेट, और इस न्यूज़पेपर को निकाला था जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर 1780 में निकला था बंगाल गैजेट, वो निकाला था जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, और इसीलिए जेम्स ऑगस्टस हिकी को फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। और हम लीडर्स के बारे में देखेंगे। लीडर्स में पहले आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो न्यूज़पेपर में उन्होंने निकाला था यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन वो जब साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम पे निकाला था इंडियन ओपिनियन। बाकी न्यूज़पेपर है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। अगर किताबों की बात की जाए तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो कि एक बहुत ही फेमस किताब है और ये काफी प्रचार भी हुआ इस चीज का, और एक किताब है उनका लिखा हुआ हिंदू स्वराज। अगर आप लीडर्स देखेंगे तो लीडर्स के साथ बुक्स और न्यूज़पेपर्स का एक कनेक्शन मिल जाएगा। आपको पता है महात्मा गांधी हरिजन के लिए काफी लड़ाई किए थे, तो उन्होंने एक नया जीवन स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में जब वो थे तब इंडियंस के ऊपर जो अत्याचार होता है या फिर कलर कम्युनिटी पे जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ वो लड़ाई किए थे, इसलिए यहाँ पे न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन। ऐसे करके आप कनेक्शन बना के जितने भी उनके बुक्स है, बाकी जितने भी लीडर्स है आप याद रख सकते हैं। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा मानते थे कि सच बताना चाहिए, सच कितना भी कड़वा हो लेकिन झूठ से अच्छा होता है। फिर आते हैं अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष आपको पता ही है रेवोल्यूशन लीडर थे और वो काफी बार कांग्रेस के खिलाफ भी बोले थे। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में देख लेंगे। न्यूज़पेपर में है यहाँ पे युगांतर और यहाँ पर है वंदे मातरम। अरबिंदो घोष जैसा कि आपको पता ही है युग चेंज करना चाहते थे, तो यहाँ पर आगे यहाँ पे युगांतर, क्योंकि वो कांग्रेस जो सबसे पहले मॉडरेट या फिर नरमदल नेता से भरा हुआ था उसको वो चेंज करके रेवोल्यूशनरी या फिर नरमदल नेता करना चाहते थे, इसलिए है युगांतर। और फिर है वंदे मातरम, जैसे कि आपने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के चैप्टर में पढ़ा था। इंडिया का अगर वन ऑफ द मोस्ट बड़ा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बोला जाए तो फिर वो है अनुशीलन समिति, जिसमें स्वामी विवेकानंद के भाई भी इन्वॉल्व थे। और अनुशीलन समिति आगे जाके पहले उत्तर प्रदेश में फिर दिल्ली में जाके भगत सिंह ने भी उसको ज्वाइन किया था, तो काफी बड़ा एक्टिविटी था ये अनुशीलन समिति, जिसके हेड थे अरबिंदो घोष। तो अरबिंदो घोष ने निकाला था ये न्यूज़पेपर वंदे मातरम। फिर अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल उन्होंने लिखा था न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। जैसा कि मैंने बताया था वो कांग्रेस के खिलाफ है और कांग्रेस के खिलाफ ये आर्टिकल लिखा था उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ये आप नाम से समझ सकते हैं कि पुराने जो सोच या फिर विचार है उनको नया दिशा दिखाना है, इसलिए न्यू लैम्प चाहिए पुराने लोगों के लिए। जर्नल की बात करें तो उनका जर्नल था कर्मयोगी और लाइफ डिवाइन। फिर आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी को बात करें तो है बंग दर्शन और आनंद मठ। आनंद मठ की अगर बात की जाए तो फिर आनंद मठ आपको पता ही है कि सन्यासी रिवोल्ट के टाइम पे लिखा गया था। सन्यासी रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था? सन्यासी रिवोल्ट हुआ था बंगाल में। तो बंगाल घूमने को क्या कहा जाएगा? बंग दर्शन, बंगो दर्शन मतलब बंगाल को देखना, इसलिए बंग दर्शन और आनंद मठ। आनंद मठ में लिखा गया था हम लोग का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो ये एक आनंद मठ हो गया जिसे आप याद रखिए कि इसमें हम लोग का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा हुआ है। और ये किस लिए लिखा गया था? सन्यासी रिवोल्ट के लिए लिखा गया था। सन्यासी रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बंगाल में, और बंगाल को घूमने को क्या कहा जाएगा? बंगो दर्शन। फिर आते राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय आपको पता है कि सोशल चेंजेस काफी उन्होंने लाए थे, तो उनको कहा जाता था मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मैन ऑफ न्यू इंडिया।
इसलिए उन्होंने जो जो सोशल चेंज लाया था तो उनको कहा जाता था सिर्फ वो हिंदू की गलत चीज देखते हैं और हिंदू के खिलाफ ही बोलते हैं, वो क्रिश्चियंस के खिलाफ बोलने का साहस नहीं है उनके पास। तो उन्होंने एक किताब लिखा था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इन्होंने मेंशन किया था कि जीसस क्राइस्ट हम लोग को कैसे जीने का तरीका बता के गए हैं और बाकी उनको बाद में उनका नियम कैसे चेंज किया गया और उनके भी नियम में कैसे मतलब खराब खोटी लाई गई है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जिस तरीके से जीने के लिए बोलते गए हैं उस तरीके से जिया नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने लिखा था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। फिर अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो फिर उन्होंने न्यूज़पेपर लिखा था संवाद कुमुदी और विराट-उल अकबर। विराट-उल अकबर अगर आप याद रखें उस टाइम के जो मुगल रूलर थे वो थे अकबर टू। तो उन्होंने उनको डेडिकेट करके लिखा था विराट-उल अकबर, जो कि इंडिया का पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था। फिर आते अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद आपको पता ही है यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। अब्दुल कलाम आजाद के नाम में ही है आजाद, तो उन्होंने किताब लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। फिर आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स थे, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट लीडर्स थे जिनपे इंडिया को प्राउड था और जो सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ सीधा सीधे टक्कर लिए थे। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला जो उन्होंने किताब लिखा था वो लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इससे पहले ब्रिटिश हम लोग को समझा रहे थे कि ब्रिटिश आने से इंडिया का कितना अच्छा हुआ और ब्रिटिश ने इंडिया पे आके इंडिया को बचा लिया। पर उन्होंने ये जो बुक लिखा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया का जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना है और ब्रिटिश सिर्फ इंडिया में आके इंडिया का खराब कर रहे और किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि वो सारे रॉ मटेरियल अपने ले जा रहे और अपने कंट्री में बेच रहे, अपने कंट्री में सामान बना के फिर उस सामान को ज्यादा दाम में इंडिया में बेचते हैं, फिर से इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते हैं, अपने कंट्री में सामान बनाते हैं, फिर उस सामान को इंडिया में ले जाके ज्यादा दाम में बेचते हैं। ऐसे करके उन्होंने इंडिया को पूरे तरीके से लूट लिया है। इस बात को सबसे पहले उन्होंने बताया था दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने इस बुक में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, तो उन्होंने ये किताब भी लिखा था द मैनर एंड द कस्टम ऑफ द पारसी। न्यूज़पेपर की बात की जाए तो आप समझ सकते दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और पुरानी जो भी चीज होती है, जो लोहा होती है उसमें डस्ट लग जाता है, इससे आप याद रख सकते हैं रस्त गफ्तू, जो उन्होंने न्यूज़पेपर लिखा था और न्यूज़पेपर था आपको पारसी लैंग्वेज में, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे। फिर आता है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने न्यूज़पेपर निकाला था अभ्युदय और उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था लीडर। मदन मोहन मालवीय एक खुद लीडर थे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर भी लिखा था लीडर और ये माउथपीस ऑफ द लिबरल्स माना जाता है। मतलब जितने भी इंडिया में लिबरल नेता थे वो अपने सारे विचार जो है वो ज्यादातर लीडर्स से देते थे। और हिंदुस्तान टाइम्स तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा अच्छे से, तो आप मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा कि वो एक लीडर थे, तो आपने न्यूज़पेपर निकालते थे लीडर। लीडर कैसे बनेंगे? अभी अगर उदय हो गए, अभी अगर जागेंगे, अभी अगर उदय होंगे तभी जाके लीडर बनेंगे, और लीडर अगर न्यूज़पेपर में बनेंगे तो सबसे बड़ा इंडिया का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स निकलेगा। तो लीडर बनेंगे तो क्या करना होगा? अभी उदय करना होगा, और लीडर न्यूज़पेपर में अगर बनना चाहेंगे तो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर उसको निकालना होगा हिंदुस्तान टाइम्स। फिर आते दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आपको जैसे पता ही है इंडिया का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। दयानंद सरस्वती को इंडिया का मार्टिन लूथर किंग क्यों कहा जाता है? जैसा आपको पता ही है मार्टिन लूथर किंग ने अपने ब्लैक कम्युनिटी के लिए काफी लड़ाई की थी। अभी भी आप देखते हैं ब्लैक लोग के ऊपर कितना ज्यादा टॉर्चर होता है, तो सोचिए पहले के दिन में और भी कितना ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। इसके खिलाफ खड़े हुए थे मार्टिन लूथर किंग। वैसे दयानंद सरस्वती हिंदूज के लिए इंडिया में खड़े हुए थे सबसे पहले, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसीलिए बिता दी। उन्होंने स्टार्ट किया था गौकर निधि में ये कहा जाता था कि जो गाय माता है उनको बलि नहीं चढ़ाया जा सकता या फिर उनको स्लॉटर नहीं किया जा सकता। गौ जैसे आप समझ सकते हैं, गौ माता और निधि का मतलब ये होता है ट्रेजर, तो इसीलिए ये मूवमेंट चलाया गया था गौकर निधि। उन्होंने स्टार्ट किया था शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट में ये होता था कि जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे, हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे, उनसे उनको रोका जाता था। जिस हिंदू को जबरदस्ती दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता था उस चीज से वो रोकते थे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बैक टू वेदास। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे कि वेदास अगर देखा जाए तो फिर दो हिस्से में डिवाइड होते हैं, एक था एंशिएंट टाइम और एक होता था मॉडर्न टाइम। जो अगर एंशिएंट टाइम वेदास की बात की जाए तो एंशिएंट टाइम में जितने भी अगर महिला देखे जाए तो महिला काफी स्कॉलर थे और नेचर को वर्शिप किया जाता था। और जो वर्णाश्रम में डिवाइड था हिंदू समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये सब डिवाइड थे अपने काम के हिसाब से।
पर आस्ते आस्ते हिंदू धर्म में बहुत सारे कूटनीतियां है और ये अलग अलग धर्म अलग अलग जाति से हो गए और ब्राह्मण और क्षत्रियो को उचित तरीके से देखा गया। ये सब ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज को बैक टू वेदास, वेदा में जैसे वैदिक टाइम पे जैसे कि माना जाता था उसी टाइम पे वापस जाना होगा, सबको एक इक्वल राइट देना होगा। तो उन्होंने देखते क्या क्या किताब लिखा था, उन्होंने लिखा था सत्यर्थ प्रकाश, वेद भाषा और वेद भाषा भूमिका। तो जैसा मैंने बताया था कि वो चाहते थे कि वेदास पे हम लोग वापिस जाए और ये सब जो कूटनीति आ गई हिंदू के समाज में या फिर हिंदू धर्म में वो सब वो हटाना चाहते थे। तो उन्होंने इसलिए लिखा था सत्यर्थ प्रकाश, जो सच्चाई है उससे प्रकाश मिलना चाहिए, और वेद भाषा, जो वेद की भाषा है उसे वो इजीली दिखाना चाहते थे और ताकि वो आसानी से सही पढ़ पाए, इसलिए उन्होंने लिखा था वेद भाषा भूमिका। जो वेदास का पूरा भाषा है उससे छोटा हिस्सा में लिखा था, इसीलिए नाम आ गया वेद भाषा भूमिका। सबसे पहले सत्यर्थ प्रकाश, वेद भाषा और वेद भाषा भूमिका। ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये सच में रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको याद रखने के लिए आसान नहीं होगा। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक पे। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर निकाला था केसरी और मराठा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बाल गंगाधर तिलक आपके महाराष्ट्र से थे, तो महाराष्ट्र में रह के उन्होंने निकाला था मराठा। और मराठा एम्पायर में आपको पता है मराठा एम्पायर में थे आपके छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना था, स्वदेश, स्वराज। स्वराज का उनका सपना था और स्वराज के सपने के लिए उनका जो फ्लैग था, मतलब जो लड़ाई के टाइम वो अपना फ्लैग यूज करते थे, वो केसरी रंग का फ्लैग होता था। तो उन्होंने जो दो न्यूज़पेपर निकाला, एक न्यूज़पेपर निकाला उन्होंने मराठा, दूसरा न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला केसरी। और किताब की बात की जाए तो किताब उन्होंने लिखा था गीता रहस्य। केसरी न्यूज़पेपर की बात की जाए तो केसरी न्यूज़पेपर के लिए उनको काफी बार जेल में भी उनके ऊपर काफी केसेस भी हुए थे, कि वो नेशनल जितने भी लीडर्स है उनको सपोर्ट करते थे, इसलिए उनके ऊपर काफी केस भी होता था ये केसरी न्यूज़पेपर लिखने की वजह से। फिर आते हैं सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। आई एम सॉरी, ये सुरेंद्रनाथ मुखर्जी नहीं होगा, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक बंगाली आदमी थे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर लिखा था द बंगाली। और अगर किताब की बात की जाए तो उन्होंने किताब लिखी थी अ नेशन इन मेकिंग। जैसा आपको पता ही है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस बनाने से पहले, जैसा आपको पता ही है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिससे देख के इंस्पायर होकर बाद में बना था आपका कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए उन्होंने किताब लिखा था अ नेशन इन मेकिंग, कि वो देख रहे थे कि कंट्री कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे एक एक पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ रही है और ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया अपना लड़ाई कंटिन्यू करेगी। तो उन्होंने इसलिए लिखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के, जिससे बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए उन्होंने देखा था कि कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने ये किताब लिखा था अ नेशन इन मेकिंग। और ये न्यूज़पेपर था द बंगाली, क्योंकि वो बंगाली आदमी थे। बाद में देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात देखें तो उन्होंने न्यूज़पेपर लिखा था कॉमरेड, हमदर्द और डॉन। जैसा कि पता ही है कि मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा अपने आप को मुस्लिम के लीडर दिखाना चाहते थे, मुस्लिम लोगों के लीडर दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर लिखा था कॉमरेड। कॉमरेड मतलब हमारे लड़ाई में जो हमारे साथ होते हैं, जो मुश्किल के रेवोल्यूशन में हम लोग का साथ देते हैं, उन्हें कॉमरेड बोला जाता है। हमदर्द मतलब जो उनका दर्द समझ सके वही हमदर्द। और डॉन मतलब जो एक नया मुस्लिम रूल जन्म लेगा उसी को वो डॉन बोल देते हैं। डॉन मतलब ये वो डॉन है जो शाहरुख खान का डॉन है, डॉन मतलब एक नया सवेरा। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के न्यूज़पेपर की बात की जाए फिर वो न्यूज़पेपर निकालते थे सोम प्रकाश, और किताब जो है वो निकाला था उन्होंने पेरेज ऑफ हिंदू वीडोज। ये याद रखना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर वही आदमी थे जिन्होंने इन हिंदू वीडोज की रीमैरेज एक्ट को पास करवाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो वो था सोम प्रकाश और मैरिज ऑफ हिंदू वीडोज। बाद में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो उन्होंने लिखा था इंडिया डिवाइडेड। फिर आते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वो महिला थी जो कांग्रेस में सबसे पहले प्रेसिडेंट बनी थी, सबसे पहले महिला प्रेसिडेंट जो बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने न्यूज़पेपर लिखा था न्यू इंडिया, क्योंकि उनको लगता था भारत अब नए तरीके से बनेगा और अब इसे ब्रिटिश की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने लिखा था न्यू इंडिया और लिखा था उन्होंने कॉमनवेल्थ। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी और तीनों किताब काफी इंपॉर्टेंट है। पहला लिखा था उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। तो अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा गया था तो फिर राजा राममोहन रॉय को किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। और किस किताब में कहा था तो फिर होगा आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया जो असलियत में था उसको ब्रिटिश ने ढक गया था। जैसा कि मैंने पता था कि दादाभाई नौरोजी की किताब लिखने से पहले ब्रिटिश ये दिखा देता है कि ब्रिटिश ने आसान किया इंडिया में आके और इंडिया में रूल कर गए, पर असल में जो इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना है। इंडिया इतना रिच कंट्री है, इस चीज को फिर से डिस्कवर किया था ये सोशल रिफॉर्म के थ्रू। सोशल रिफॉर्म के थ्रू इंडियंस इंडिया पे होने के लिए गर्व करते थे, इसी को स्टार्ट किया गया था राजा राममोहन रॉय ने। इसी को
पूरी डिटेल में लिखा है इस किताब में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर आता है टुवर्ड्स फ्रीडम। जैसे कि आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे फ्रीडम के बाद, तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने टुवर्ड्स फ्रीडम। और तीसरी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहला उन्होंने इंडिया का डिस्कवरी किया, फिर उन्होंने पूरे दुनिया का डिस्कवरी किया। तो डिस्कवरी की किताब हो गई। अगर फिर देखा जाए कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, पहले प्राइम मिनिस्टर कैसे बने थे, जब उनको फ्रीडम मिल गया था तो उन्होंने किताब लिख दिया टुवर्ड्स फ्रीडम। फिर अगला में देखें तो फिर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने न्यूज़पेपर लिखा था नेशन। फिर आते ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले ने न्यूज़पेपर लिखा, किताब लिखा था गुलामगिरी। मोतीलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो फिर उन्होंने न्यूज़पेपर लिखा था इंडिपेंडेंट। फिर आते विलियम विल्सन हंटर ने किताब लिखा था इंडियन मुसलमान। फिर आता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया था उसमें यह था कि जितने भी लोकल लैंग्वेज है या फिर हम लोग के कंट्री के लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, ये सब लोकल लैंग्वेज है, ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, ये ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी प्रोटेस्ट करना मना हो गया था। तो ब्रिटिश के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो फिर ये गलत होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि जितने भी न्यूज़पेपर थे जिनमें ब्रिटिश के खिलाफ बोला जाता था वो ज्यादातर लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर थे, और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे वो सब इंग्लिश, ताकि इंग्लिश मार्केट में ज्यादा बेच पाए उसको, इसलिए ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोलते थे। तो ये जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था, ये मेनली लगा था अपने लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर, ताकि लोकल लैंग्वेजेस में जो ब्रिटिश को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसे रोक दिया जा सके। इसका सबसे पहले टारगेट बना था अमृत बाजार पत्रिका। ये अमृत बाजार पत्रिका का बंगाली न्यूज़पेपर था, तो उसमें रेगुलरली ब्रिटिश को काफी क्रिटिसाइज किया जाता था। इसलिए जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था उसके एक दिन बाद ही न्यूज़पेपर का पूरा लैंग्वेज करके, पूरा न्यूज़पेपर का लैंग्वेज चेंज करके फ्रॉम बंगाली टू पूरा इंग्लिश कर दिया गया था। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है जो कि एक लैंग्वेज में निकलता है, और न्यूज़पेपर को पूरे तरीके से चेंज करके अगले दिन दूसरे लैंग्वेज में निकाला गया था। वही काम किया गया था अमृत बाजार पत्रिका की। जिस दिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था उस दिन रातों रात न्यूज़पेपर का जो पूरा लैंग्वेज है उसको चेंज कर दिया गया था और बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। ये किया था उसके एडिटर इन चीफ जिनका नाम था सीसी घोष। अब हम कंक्लूजन में पढ़ेंगे, जितने भी सारे न्यूज़पेपर थे सबका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू जो लीडर्स है उनके व्यूज प्रचार होते थे। क्योंकि आपने देखा न्यूज़पेपर और लीडर्स के व्यूज कितने सिमिलर थे। न्यूज़पेपर में जितने भी लीडर्स के व्यूज थे वो सब प्रचार होते थे, कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता था कि लीडर्स हर जगह पे जाए और अपना मैसेज सबको दे। ये हाईलाइटेड टू एवरीवन द इविल्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो हमेशा दिखाता था कि वो इंडिया का सिर्फ भलाई चाहते थे, पर न्यूज़पेपर के थ्रू सबको ये पता चल गया था कि न्यूज़पेपर सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी भेजा जा सकता था। तो न्यूज़पेपर से उनको पता चल गया था पूरे दुनिया को कि ब्रिटिश एम्पायर कितनी बुरी है। It played a major role in spreading news all over India। तो जैसा मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर ने पूरी इंडिया में लोगों को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे हेल्प किया, और न्यूज़पेपर के थ्रू सबको पता चल रहा था कि एक जगह पे क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।